नमस्कार दोस्तों, के शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जो आपका क्लास 10 हिंदी है, जैसा 2023 बोर्ड परीक्षा में हिंदी का पेपर आने वाला है सेम वैसा मैं आप लोगों को पेपर दिखाने वाला हूं। ये आपका क्लास 10 हिंदी का वायरल पेपर है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं 2023 बोर्ड परीक्षा में पेपर देने वाले हैं, वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो आपका जो पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का रहेगा और आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का। अब यहाँ आप लोग कुछ नोट पॉइंट देख सकते हो जो आपको पेपर में दिया रहेगा। नोट प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। जो ये 15 मिनट हैं ये परीक्षार्थी को, जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे बोर्ड परीक्षा 2023 में। पहला प्रश्न का आपका रहेगा, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 1 नंबर का, ठीक है। अब आपके देखो ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला, मैला आंचल राहुल संस्कृत्यानंद की काव्य कृति है। दूसरा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र का जो गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। तीसरा ऑप्शन है आपका गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना है। चौथा है सुमित्रा नंदन पंत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो ऐसे आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही है वो है मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान, जो है ना एक प्रसिद्ध उपन्यास है। गोदान क्या है, एक प्रसिद्ध उपन्यास है। तो याद रखना ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, चिंतामणि किसकी आलोचना कृति है। 1 मार्क्स का है, चिंतामणि जो है इन चारों में से किसकी आलोचना कृति है या किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास है रामचंद्र शुक्ल जी की, या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड है रग्गेई राघव की, ऑप्शन नंबर थर्ड है केदारनाथ सिंह की, ऑप्शन नंबर 4 है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। वैसे आपको यह पता होगा कि चिंतामणि किसकी रचना है, तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रामचंद्र शुक्ल जी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ा होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में, और वो जो है उनकी रचना जो है चिंतामणि है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, गा वाला क्वेश्चन यहां आपके पास है कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। 1 मार्क्स मिलेगा अगर आप इन चारों में से किसी एक रचना का लेखक का नाम लिख देते हो। तो इन चारों में से मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सा है। जैसे अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, सभी को जानना, इसमें से बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा यहां से क्वेश्चन। तो अर्धनारीश्वर जो है वो किसकी रचना है, अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। किसकी रचना है, विष्णु प्रभाकर की, ठीक है, याद रखना। पहला मैंने आपको बता दिया। दूसरा है लहरों के राजहंस, ठीक है, लहरों के राजहंस जो है ना वो मोहन राकेश की रचना है, मोहन राकेश की रचना है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 3 है मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं जो है वो बाबू गुलाब राय जी की रचना है। किसकी है, बाबू गुलाब राय की। अब अथाह सागर आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। वैसे मैंने आपको 3 रचना बता दिया, इसमें से एक ही रचना बताना था और 1 मार्क्स आपको मिल जाता, ओके। तो ये हमारा है गा वाला क्वेश्चन। अब आप लोग घा वाला क्वेश्चन देखो, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। गेहूं और गुलाब किसकी रचना, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राम वृक्ष बेनुपुरी की, ऑप्शन नंबर सेकंड है रामविलास शर्मा की, ऑप्शन नंबर थर्ड है उपन्यास, और यहाँ आपका है ऑप्शन नंबर 4 है नाटक। तो देखो ये आपका जो है ये दोनों ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। अब इसमें से जो आपका ऑप्शन सही है वो है आपका आपका जो है गेहूं और गुलाब जो है ना वो आपका राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। किसकी है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, ठीक है। और यहाँ आपके और भी नाम आ सकते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद जी का नाम आ सकता है, ठीक है। यहाँ आपका रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ अगला क्वेश्चन अंगा वाला है कि त्यागपत्र किस विधा की रचना है। जो त्यागपत्र है वो किस विधा की रचना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट उपन्यास विधा, ऑप्शन नंबर सेकंड है कहानी विधा, ऑप्शन नंबर थर्ड है नाटक विधा, ऑप्शन नंबर 4 है एकांकी, जो एकांकी है, ठीक है, एकांकी विधा। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन से त्यागपत्र की बात की गई है, तो त्यागपत्र आपका किस विधा की रचना है, तो वो है हमारा उपन्यास विधा की। किस विधा की, उपन्यास विधा की। तो ये आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 मार्क्स के आएंगे। इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं आएगा, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही बोर्ड परीक्षा में आएगा, ठीक है। किसी का मतलब वीडियो देखकर भड़को मत, यही सारा आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही आएगा पेपर, ठीक है, 2023 बोर्ड एग्जाम में।
दूसरा आपका क्वेश्चन रहेगा का छायावाद युग की या फिर छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये 2 मार्क्स का आएगा, आपसे 2 विशेषता पूछ रहा है तो 2 मार्क्स का आएगा। ओके, अब आप लोग देख सकते हो छायावाद की विशेषताएं आपको पता होगा। जैसे पहला है, आप लोगों को पता होगा प्रेम सौंदर्य का चित्रण। किसका है? प्रेम सौंदर्य का चित्रण पहला आपका है। छायावाद की विशेषता का पहला जो है वो प्रेम सौंदर्य का चित्रण है। दूसरा है प्रकृति का मानवीयकरण। क्या है? प्रकृति का मानवीयकरण, ठीक है। और तीसरा है रहस्यवादी भावना। क्या है? रहस्यवादी भावना। तो तीनों आप याद रखना, छायावाद युग की रचना जो आपकी विशेषताएं हैं, प्रेम सौंदर्य का चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण, रहस्यवादी भावना, इन सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाना। 100% बोर्ड परीक्षा में आएगा तो आएगा, ठीक है। खा वाला क्वेश्चन देखो, रीति काल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। प्रवृत्तियां और विशेषताएं एक ही होती हैं, मतलब एक ही चीज है, चाहे उसे प्रवृत्ति कहो या फिर उसे विशेषता कहो। ये भी 2 ही मार्क्स का है। अब रीति काल की कौन कौन सी हैं? तो रीति काल की जैसे आपका जैसे नाम से ही रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना, पहला है रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना। दूसरा है श्रृंगार रस की प्रधानता। श्रृंगार रस की प्रधानता दूसरा विशेषता है। और तीसरा जो विशेषता है वो है आपका दोहा सवैयां। देखो वैसे 2 ही बताना था लेकिन मैं आपको तीसरा बता देता हूं, दोहा सवैयां। और जैसे कवित्व छंदों की प्रचुरता। प्रचुरता का मतलब है कि इसमें मतलब है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अब आपको यहाँ गा वाला क्वेश्चन ये भी आपका 1 मार्क्स का है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रगतिवादी कवि का पूछा है, लेकिन एक ही प्रगतिवादी कवि का पूछा है, ठीक है। तो एक प्रगतिवादी कवि का आपको नाम बताना है, तो वो है, आप लोग याद रखना, मैं आपको नाम लिख कर समझाता हूं, नागा अर्जुन। क्या है? नागा अर्जुन, ठीक है। तो ये एक जो आपके प्रगतिवादी कवि हैं वो है नागा अर्जुन, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग यहां देखो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। 6 मार्क्स का लिखा हुआ तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे दिए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चा पार्टी। अब का आप लोग देखो, आपके पास यहां कितना, आप लोग देखो लिखा हुआ है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी, अगर एक युवा पुरुष है उसकी संगत बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, ठीक है। और आगे देख लो, जो उसे दिन ब दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि उसकी जो संगत है वो अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। अब आप लोग इसको कैसे पहचानोगे? अगर ये गद्यांश कहीं भी आ जाए तो आप याद रखना संगति, और संगति का मतलब होता है मित्रता। ओके, तो संगति का मतलब ही होता है मित्रता। तो ये किस चैप्टर से लिया गया है स्टूडेंट? मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है। किस चैप्टर से? मित्रता नामक चैप्टर से, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब यहां देखो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देखो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देखो, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जो उपयुक्त गद्यांश है उसका संदर्भ लिखना है। दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। जो ये आपके रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करना है ये, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, या केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता या नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ये आपके रेखांकित अंश है, इसका आप लोग व्याख्या करना है, ठीक है आप लोगों को, और 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ तीसरा है उपयुक्त गद्यांश में युवा पुरुष की संगति के संबंध में लेखक ने क्या बताया है, ये भी आपको इसका आंसर देना है। और ये आपके एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं, और आपको कुल मिला के 6 मार्क्स मिल जाएगा तुरंत। तो अगर आपको नहीं पता तो कमेंट करना, इसका सोल्यूशन भी आप लोगों को अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा। खा वाला है 8वां, आप इसे कर सकते हो। पहले पहाड़ को काटकर उसे खोखला बना दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना दिए गए, ठीक है। एंड जहां खंभों पर हमारी मूर्तें विहंस उठी, भीतर की जो समूची है वो दीवारें और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गई, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई, ठीक है। पहले प्लस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती, ठीक है, ध्यान से समझना आगे, लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सृज दी, ठीक है। फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, फिर तो दीवारें उमंग उठी और पहाड़ पुलकित हो उठा। अब इसमें आप लोगों को वही चीजें, आपको इसमें लेखक का नाम और पाठ का नाम बताना है, यानी कि गद्यांश का संदर्भ लिखना है, ठीक है। संदर्भ लिखना नहीं आता तो कमेंट करना, और यहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जैसा कि यहाँ देख सकते हो रेखांकित अंश आपका इतना है छोटा सा, यहाँ आप लोग देखो रेखांकित अंश आपका छोटा सा
है जैसे यहाँ देखो कि भीतर के समूची दीवारें और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई। बस इतना आपका रेखांकित, इसकी व्याख्या कर लेना बस। और तीसरा नंबर है पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया। अगर आप इन तीनों का क्वेश्चन का आंसर दे देते हो तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन, आप उसे करो या फिर इसे करो, दोनों में से किसी एक को करना है, ठीक है। तो अब आप लोगों को जो है ना चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछेगा, पद्यांश। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित आपको व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए, 6 मार्क्स का। अब जैसे पहला आप लोग देखो का वाला आपके पास पद्यांश है, जैसा कि आप देख सकते हो। का शून्य सुंदर बैन सुधारक साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछी करी नैन दै सैन तिन्ह समुझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी तेहि अवसर सोहे समय अवलोकति लोचन लाहू अली, अनुराग तराग में भान उदय विगसी मानो मंजुल कंज कली। ये आपका सीता जी के बारे में बताया गया है, सीता जी जब मुस्काती हुई चलती हैं, ठीक है। तो ये आपका तुलसीदास जी ने लिखा है, देख सकते हो सीधा तुलसी लिखा हुआ है, तो आप लोगों को पता चल गया। ये आप लोग करना, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप लोग इसको भी कर सकते हो। यहाँ आप लोग देखो खा वाला कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर निर्भर, त्याग बिना निपुणार प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है अमल असीम त्याग को विलसित। और आगे देखो आत्मा के विकास में जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। अगर आप इन दोनों में से कोई एक करोगे तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। ऐसे ही आपका पेपर आएगा बोर्ड परीक्षा में, पूरा आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। अब आप लोगों से जीवन परिचय पूछा जाएगा, लेखक का जीवन परिचय 3 मार्क्स का। अब यहाँ आपके जीवन परिचय पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। अब इन तीनों को मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बहुत जल्द ही, ठीक है। तो ये आप लोगों का 3 मार्क्स का जीवन परिचय आएगा बोर्ड परीक्षा में, और यही आपका जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में आएगा। अब आपका 3 मार्क्स का क्या आएगा, कवियों का जीवन परिचय तथा उनकी एक रचना, ठीक है। आप लोगों को लेखक में भी एक रचना लिखना है और कवि में भी एक रचना और जीवन परिचय। यहाँ सूरदास, बिहारी लाल, मैथिली शरण गुप्त है, तो आप लोग सूरदास जी का याद कर लो, बिहारी लाल जी का याद कर लो, किसी का भी, ठीक है, और तुलसीदास जी का भी याद कर लेना। अगला देखो 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, 3 मार्क्स का, ठीक है। अब ये आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाम केंद्रम अस्थली, ठीक है, स्थलम अस्ति एतः एवं संस्कृत वर्णन संस्कृत आलोकः सर्वत्रम। या आप लोग देख सकते हो ये आप लोगों का संस्कृत है, और ये आप लोगों को क्या करना है, संदर्भ लिखना है। सबसे पहले आप लोगों का किस चैप्टर से लिया गया उसकी व्याख्या करना है। इसकी व्याख्या कर लोगे तो 2 नंबर मिलेगा, संदर्भ कर लोगे तो 1 मार्क्स, ठीक है। वाराणसी चैप्टर पढ़ लो, उसी से है, ठीक है, तो आप लोग जरूर पढ़ लेना। अब यहाँ अथवा आप लोग ये छोटा सा चीज कर सकते हो, बंधनम मरणम व विजयो व विपराजय उपयत्र समूह वीरः वीर भावे ही वीरतः। अब इसको आप कर सकते हो। क्वेश्चन आप लोगों से 7वां नंबर पूछेगा का अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। 2 मार्क्स आपको श्लोक का मिल जाएगा, ठीक है। श्लोक लिखोगे उसका आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, ओके। अब यहाँ आप लोग देखो खा वाला, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, ठीक है। संस्कृत में आपको लिखना है, जैसे आप लोगों के पास यहाँ देखो 4 क्वेश्चंस हैं। वाराणसी कस्यः भाषायां केंद्रम अस्ति, चंद्रशेखर का आसीत् भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, पूर्व राजा केन सह युद्धम आक्रोध। जब चैप्टर को पढ़ोगे तब इसके बारे में जान पाओगे। तो मैं चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो आप इन सब का आंसर चुटकियों में देना सीख जाओगे। अभी आप लोग चिंता मत करो, लेकिन ये पेपर आप लोग सॉल्व जरूर कर लेना घर पर, ठीक है। 8वां का क्या है, आप लोगों से पूछेगा, देखो करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। यहाँ रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा तथा उदाहरण। गा वाला रोला अथवा सोरठा छंद की आपको परिभाषा तथा उदाहरण। देखो रस आपका, देखो मैं आपको बताता हूँ, रस और छंद और अलंकार ये तीनों मिला के 6 मार्क्स का आता है, और मैं आप लोगों को कल ही पढ़ा दूंगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। यहाँ 9वां नंबर है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द लिखाइए। 3 आपको 3 का लिखना है। अब आप किसी 3 का लिख सकते हो, 5 रहेगा और 5 में से 3 का लिखना है, आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे आपका अभी है, अभी से लिख सकते हो अभिमान, अभिशासन एंड अभिनव, ठीक है, बस। तो ऐसे आप सभी का लिख सकते हो। यहाँ आप लोग खा वाला देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्यय का प्रयोग करके एक एक शब्द लिखिए। 2 मार्क्स का है, प्रत्यय है, पीछे आपको जोड़ना है। जैसे पन है तो पन से आप बचपन, लड़कपन, बड़कपन, ऐसे आप 2 का बनाना है, 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखो यहाँ समास विग्रह, गा वाला है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए। दोपहर, त्रिलोक एंड यहाँ देखो
खरा, मोटा एंड आई एंड माता पिता एंड हुआ, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका समास विग्रह है। अगला देखो, यहाँ घा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो का तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप लिखना है, आपके पास चार हैं, इन चार में से किसी दो का लिखना है। कुआं, लौंग, पाहन, छाया। अब आप लोग एक में आप लोगों के लिए तत्सम का भी वीडियो लाऊंगा, उसको देखने के बाद आपका पूरा तत्सम खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। यहाँ आप लोग देखो अंगा वाला, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों का दो दो पर्यायवाची लिखिए। क्रोध, कमल, पक्षी, नदी एंड दिन। तो ऐसे पक्षी का आप चिड़िया लिख सकते हो, और बहुत सारे हैं, ठीक है। और जैसे आप ध्यान रखना एक बात, इसमें जितना क्वेश्चन है ना, जैसे आप क्रोध, कमल, नदी, दिन, पक्षी, इन सबको आपको याद कर लेना। ये पर्यायवाची जो इस पेपर में जितने क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करके जाना, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं दो संधि, आपको संधि तथा संधि का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ आपके पास चार ऑप्शन हैं, चारों में से किसी दो का लिखना है। देख सकते हो, मनु आपके पास है, मनु अंतरः, अंतर एंड आदि अंत इति उक्तः एंड पितृ आकृति पितृ कृति, ठीक है। फिर यहाँ खा वाला है, निम्नलिखित शब्दों के पंचमी विभक्ति और द्विवचन लिखना है। मति अथवा नदी का, फल अथवा मधु का, दोनों में से। जैसे मति का लिखो, इसमें फल का लिखो, ठीक है, 2 मार्क्स मिलेगा। लेकिन क्या लिखना है, पंचमी विभक्ति का द्विवचन लिखना है, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा दूंगा, समझ जाओगे सारी चीजें, चिंता मत करो, लेकिन अभी आप समझ लो कैसा आएगा पेपर, ठीक है। गा वाला, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का धातु रूप, लकार, पुरुष, वचन, 3 चीजें लिखना है, और इसमें से 2 का लिखना है, और आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है घा वाला कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करो। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, विनय मनुष्य का आभूषण है, एंड भारतीय संस्कृति उदार और गतिशील है। चौथा, सदाचार ही की सुरक्षा या रक्षा करनी चाहिए। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा आगे चलकर कि आप लोग इसको तुरंत सीख जाओगे करना चुटकियों में, ठीक है। 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेगा। फिर यहाँ आप लोगों से निबंध पूछ रहा है, निबंध देख लो भाई, निबंध 6 मार्क्स का है। निबंध में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, चुटकियों में लिखना सीख जाओगे बहुत सारा। जीवन में अनुशासन का महत्व आप लिख सकते हो, अपने भी बनाकर वृक्षारोपण के बारे में लिख सकते हो। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये तो सारे बच्चे छोटे छोटे लिख सकते हैं प्रदूषण की समस्या पर। राष्ट्र प्रेम की भावना, ये आपको अगर इसमें से किसी एक पर अच्छे से लिख दोगे तो 6 मार्क्स तुरंत आपको मिल जाएगा। लास्ट में आप लोगों से एक चीज पूछता है 12 नंबर पर, एक आपसे खंड काव्य पूछेगा 3 मार्क्स का। अब जैसे कहीं कहीं बच्चा बेटी मुक्ति दूत आता है, हमारे इधर ज्योति जवाहर आता है, कहीं कहीं दूसरा आता है, कहीं कहीं अग्र पूजा आता है, कहीं कहीं मेवाड़ केसरी यानी कि मेवाड़ मुकुट वाला आता है। तो जो भी जिधर आता है वो याद कर लेना। वैसे मैं आपको इसमें से 2 या 3 पढ़ा दूंगा, जो आता है उसको आप तैयार कर लेना, ठीक है। तो ऐसा ही आपका क्लास 10 हिंदी का आप लोगों का पेपर आएगा। क्लास 10 हिंदी 2023 बोर्ड परीक्षा में जो भी पेपर देने वाले हैं, इस पेपर को पूरा सॉल्यूशन कर लेना। अगर कोई दिक्कत होगा कमेंट करना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना, और अगर ऐसा ही आपको सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो 2023 बोर्ड परीक्षा में पेपर देने वाले हैं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।